त्रिशला और स्वागत है आपका फुटकर न्यूज़ में। भारत में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। देश के किसी न किसी कोने में चुनाव होते ही रहते हैं। फिलहाल भारत 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। वहीं उत्तर प्रदेश धीरे धीरे चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस बार के चुनाव में क्या होगी चुनावी फिसाद और किसके सर पे सजेगा ताज, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार जी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जी धन्यवाद। सर, हर पार्टी सत्ता में आना चाहती है। आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदल लेने की ज़रूरत है? क्योंकि जो MKY है, मुस्लिम, कुर्मी और यादव, यह समीकरण अब बहुत पुराना हो चुका है। वही पार्टी सफल होगी जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करेगी? नहीं, ये सही नहीं है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और जो लोकतंत्र है यहाँ का, वो किसी भी राजनीति में धर्म की उपयोगिता की अनुमति नहीं देता है और दल वो सफल होगा जो किसान और मजदूरों की नीतियों पे गंभीरता से बात करेगा। लेकिन सर, ऐसा तो नहीं है। जहाँ तक हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो सिर्फ नीतियों पे बात करते हैं वही सक्सेसफुल हो रहे हैं। नहीं, ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही, उसने चुनावी दौर में झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम किया और झूठ, एक कहते कि झूठ के पैर नहीं होते। आपने सारे झूठ वादे किए और उसके जस्ट विपरीत काम किया। ये बात आज जनता में पूरी तरह उजागर हो चुकी है। समाजवादी एकमात्र विकल्प है उत्तर प्रदेश में। हम ये नहीं कहते कि इनकी इस तरीके का कोई और मामला है। काम समाजवादियों ने किया भारत के संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को जमीन पर उतारने का, नीतियों पे आधारित सत्ता के संचालन करने का और लोकतंत्र को बचाए रखने का काम 70 साल से समाजवादी करते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी समाजवादी अपनी भूमिका को अच्छे से निभाते हैं। लेकिन सर, लोगों का यह भी कहना है कि जो इनके आंतरिक संबंध है, चाहे बात अपर्णा यादव के बगावत की हो या शिवपाल के अलग होने की हो, ये सवाल तो स्वाभाविक है, बनता है कि जब घर नहीं संभल रहा है तो प्रदेश क्या संभालेंगे? नहीं, आपको ये संगठन कोई परिवार का नहीं है कि घर से आप घर में परिवार में लोग असहमत होते हैं। विचार से की सहमति से संगठन चलता है और संगठन मिलके चुनाव लड़ता है और जनता का समर्थन और जब सहयोग मिलता है तो सरकार बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिन परिवार के मेंबर्स की बात हो रही है वो संगठन का हिस्सा है। कहीं ना कहीं शिवपाल जी ने ही इस पार्टी को बनाने में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो कई बार बीते 1 साल में वो निष्ठा दिखा चुके हैं, जता चुके हैं और वो कहते हैं कि भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए सभी समाजवादियों के एक मंच पे आना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी उत्तर प्रदेश के नेता और सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े होकर उनको सत्ता से दूर रखने के लिए और गैर भाजपाई, संविधान समर्थक, लोकतंत्र के हिमायती, समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले एक साथ खड़े होंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री। तो सर, क्या भाजपा के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और सपा के वोटरों को ही अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में उस दल का कोई संगठन है और वो हमारे लिए कोई हमारे लिए उनका कोई बहुत मामला नहीं है। तो क्या आम आदमी पार्टी को आप समाजवादी पार्टी अपने कंपटीशन में ही नहीं देखती है? नहीं, कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की जो क्षमता किसी भी राजनीतिक संगठन में है वो समाजवादी पार्टी है और किसी नेता में अगर कोई पूरे उत्तर प्रदेश का विश्वास है तो वो लीडर एकमात्र अखिलेश यादव है। विपक्ष का सरकार में बहुत अहम रोल होता है। कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को सही दिशा दिखाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल आप कैसे देखते हैं? सरकार सभी मोर्चों पे फेल है। रोजगार आप दे नहीं सके, कानून व्यवस्था आप
कंट्रोल करनी आपको आती नहीं, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं, कौन से काम आपने 4 साल में किए हैं जिसके दम पे आप जनता के बीच में जाए। किसान बेहाल है, मजदूर के पास खाने को नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोग भूख से परेशान हैं। ये इससे बुरी स्थिति तो 70 साल में इस देश की कभी नहीं थी। सरकार हर मोर्चे पे फेल है और समाजवादियों ने एक एक मोर्चे पे सरकार को बेनकाब करके, उनकी गलत नीतियों को उजागर करके जनता के बीच में उन्हें बेपर्दा करने का काम किया है। हर समाजवादी पार्टी का इस बार क्या मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? समाजवादी पार्टी का जो मेन एजेंडा शुरू से रहा है, आर्थिक गैरबराबरी और सामाजिक गैरबराबरी के खिलाफ एक निर्णायक मुद्दे तक लेके जाना, किसान, मजदूर, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और जो एक नफरत का वातावरण इस समाज में व्याप्त किया है, उस चीज़ को ठीक करना हमारी मेन एजेंडे होंगे। और हम विकल्प की राजनीति के साथ चुनाव में जाएंगे कि बेरोजगारी हम कैसे मिटाएंगे, हमारी शिक्षा नीति क्या होगी, गांव के अंदर जो तुमने स्कूल ख़त्म कर दिए हैं उन्हें हम पुनः कैसे स्थापित करेंगे, अस्पताल आपने ख़त्म कर दिए हैं, सारा संसाधन राज्य के तुमने पूंजीपतियों के अधीन कर दिए हैं, उनको कैसे हम वहाँ से निकाल के लाएंगे। हम विकल्प की राजनीति करेंगे और पूरे राज्य को एक विकल्प देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यह थे अखिलेश कटियार, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से चुनावी मुद्दों पे अपनी बात कही और कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी कहा कि वो आम आदमी पार्टी को तो अपने कंपटीशन में देखते ही नहीं है। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फुटकर न्यूज़। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।